हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डेफ चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों विजय, विवेक और विनय तीन पार्टनर्स एक बिजनेस में, जिनका बच्चों हमें प्रॉफिट शेयर दे रखा है 3/4, 1/8 और 1/8। और बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट भी दे रखी है 31 मार्च 2023 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है और बच्चों लोन बाय विनय को भी लायबिलिटी साइड में शो कर रखा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि विनय ने लोन दिया होगा फर्म को। और बच्चों क्रेडिटर्स है, एसेट साइड में बच्चों प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश और बैंक का बैलेंस बता रखा है। आगे बच्चों में बताया कि विनय की बच्चों डेथ हो गई है 31 दिसंबर 2023 को, और बच्चों पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों के बारे में बताया हुआ है। देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में हम बोला कि डिसीज पार्टनर मतलब बच्चों जिसकी डेथ हो गई उसको बच्चों उसकी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा डेथ वाली डेट तक, जो कि बच्चों प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाएगा। सेकंड पॉइंट में बच्चों बोला है कि उसको गुडविल का शेयर भी मिलेगा, जो कि बच्चों 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स के थ्रू गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी। मतलब बच्चों पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसे 3 इयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, जिसके लिए बच्चों हमें पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। और बच्चों लास्ट पॉइंट में बोले कि पार्टनर ने डेथ वाली डेट से पहले 18,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स भी करी थी अपने कैपिटल में से। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बच्चों में क्वेश्चन में बोला है कि हमें अमाउंट बताना है कि डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बच्चों कितना अमाउंट पे करा जाएगा, और हमें नेसेसरी अकाउंट्स बना के वो अमाउंट निकालना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों रिटायर्ड जिसकी डेथ हो जाती है बच्चों उसको मिलेगा क्या क्या। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो उसका कैपिटल तो उसे मिलेगा। जैसे बच्चों विनय की डेथ होगी तो विनय को कैपिटल मिलेगा 2,50,000। और बच्चों अगर कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बच्चों उसको वो भी तो मिलना चाहिए ना। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे विनय ने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपीज का। अब बच्चों जब विनय की डेथ हो रही है तो उसको ये अमाउंट भी मिलना चाहिए। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट और ये विनय के लोन अकाउंट का भी अमाउंट 50,000। सबसे पहले बच्चों हमें इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो विनय के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस में हम डाल देंगे कि 2,50,000 तो उसे पहले से ही मिलना था, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ गया। और बच्चों लोन बाय विनय मैंने बताया पार्टनर को उसका लोन का पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फर्म वापस देगी उसे लोन का पैसा 50,000। अब देखो बच्चों लोन तो विनय ने दिया था, उसको बच्चों इंटरेस्ट भी तो मिलना होगा ना। तो बच्चों इंटरेस्ट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट विनय को दिया जाएगा। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि पार्टनर को 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैसे बच्चों देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता इंटरेस्ट के रिलेटेड, तब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें बताते हैं कि पार्टनर को बच्चों 6% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। यहाँ पे बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब बच्चों विनय को 6% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। तो बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट के लोन का अमाउंट कितना था 50,000 का बच्चों 6% निकाल लेंगे तो बच्चों आएगा 3,000। अब बच्चों देखो 3,000 क्या है, पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, बट बच्चों हमें तो तब तक चाहिए जब तक बच्चों पार्टनर बिजनेस में था। मतलब बच्चों 31 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई तो उससे पहले, तो बच्चों 9 मंथ्स तक का हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो बच्चों देखो 3,000 को हम 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2,250। ठीक है बच्चों, 9 महीनों के लिए हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 2,250। लोन के साथ बच्चों उसको इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बच्चों ये इंटरेस्ट हम उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय 2,250। ठीक है बच्चों, हमने उसके कैपिटल दे दिया, लोन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अब बच्चों जो हमारे पास रिजर्व या प्रॉफिट है उसके शेयर का वो बच्चों से ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000 का, इसका बच्चों शेयर निकाल लेंगे। तो विनय का बच्चों 1/8 शेयर है तो 50,000 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6,250। ठीक है बच्चों, विनय को जनरल रिजर्व का हमने इतना शेयर दे दिया। अब बच्चों रिजर्व दे दिया, आप प्रॉफिट देखते हैं। तो बच्चों देखो प्रॉफिट के लिए हमें क्या बोला हुआ था कि डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलेगा उसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो बच्चों देखो फर्म का प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमें पिछले 4 सालों का दे रखा था। यहाँ से बच्चों प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा 2 लाख रुपीज। तो बच्चों 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को हम बेसिस मान के डिसीज पार्टनर का बच्चों शेयर निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो डेथ कब हुई है 31 दिसंबर, मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए 9 महीने। तो बच्चों 9 महीने के लिए हमें पार्टनर का शेयर निकालना है डिसीज पार्टनर का। तो बच्चों देखो 2 लाख था हमारा प्रॉफिट पिछले साल का जिसे हमने बेसिस माना,
और फिर उसमें 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बता दिया 9 महीनों का निकालना है। और बच्चों हमें किसका चाहिए, सिर्फ विनय का चाहिए। तो बच्चों 9/12 करने पे तो हमारे पास पूरी फॉर्म का आएगा, बट हमें विनय का निकालने के लिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बच्चों 1/8 था। तो बच्चों हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया 18,750, मतलब बच्चों उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा 9 महीनों के लिए। तो बच्चों देखो क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 18,750। ठीक है बच्चों, हमने उसे रिजर्व का अमाउंट दे दिया, प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया। अब बच्चों हमारे पास लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या था कि उसे पार्टनर को गुडविल का शेयर भी मिलेगा। तो बच्चों देखो गुडविल के हमें क्या बोला था कि हमें पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसे 3 इयर्स परचेज के हिसाब से बच्चों गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों कर लेते हैं, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट तो हमें दे रखा है, इनका बच्चों एवरेज निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे सबको और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसे 3 इयर्स परचेज के हिसाब से वैल्यू करना है, तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी फर्म के गुडविल की वैल्यू 15 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, अब फर्म की पता चल गई, हम बच्चों अब विनय का निकाल लेंगे कि 15 लाख में विनय का कितना शेयर है, 1/8। तो बच्चों 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों हमें पता चल गया कि विनय को बच्चों इतना गुडविल का शेयर मिलेगा 1,87,500। ठीक है बच्चों, इतना मिलेगा। अब देखो बच्चों कौन देंगे, तो बच्चों देखो क्वेश्चन में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि विनय का शेयर कौन से पार्टनर्स ने लिया है और किस रेशो में लिया है। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि पार्टनर्स के बच्चों ओल्ड शेयर में अपना गेन करा होगा। तो बच्चों देखो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे थे विजय और विवेक, जिनका बच्चों पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर था 3/4 और 1/8। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड शेयर ही बच्चों गेनिंग रेशियो हो जाती है। तो बच्चों इनके हम दोनों पार्टनर्स की रेशियो निकाल लेंगे, एलसीएम सेम कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी 6:1, मतलब बच्चों इनकी ओल्ड रेशियो क्या आती है, सिर्फ दोनों पार्टनर्स की 6:1। तो बच्चों इसी रेशियो में उन्होंने गेन भी करा होगा, तो बच्चों यही होगी इनकी गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो 6:1 की रेशियो में पार्टनर्स ने गेन करा होगा विनय का शेयर। मतलब बच्चों हमें कंपेंसेशन पता चल गया कि पार्टनर्स कौन सी रेशियो में देंगे, 6:1 की रेशियो में। अमाउंट निकालेंगे बच्चों, विजय 6/7 शेयर के हिसाब से इतना देगा और बच्चों विवेक 1/7 शेयर के हिसाब से इतना देगा। ठीक है बच्चों, तो विनय को इतना अमाउंट मिलने वाला है, कौन देंगे, विजय और विवेक 6:1 की रेशियो में। पता चल गया बच्चों, अब हमें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों देखो विजय इतना देगा जो हमने अमाउंट निकाला था, और बच्चों विवेक इतना देगा। तो बच्चों हमने पार्टनर को उसका लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिजर्व और गुडविल का दे दिया। लास्ट पॉइंट में बच्चों बोला था कि पार्टनर्स ने 18,000 रुपीज की ड्राइंग करी थी उसकी डेथ वाली डेट तक। तो बच्चों ये भी हमें उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट 18,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो सारे एडजस्टमेंट हमने पास कर दी, सब कुछ पार्टनर को दे दिया जो कि इसको मिलना था। बैलेंस निकालेंगे बच्चों कि हमें बैलेंस उसके विनय के एग्जीक्यूटर को बच्चों कितना देना है। तो बच्चों हमारे पास टोटल में से माइनस करने पे आ जाएगा 4,96,750। मतलब बच्चों हमें विनय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना अमाउंट देना है। ठीक है बच्चों, अब यही अमाउंट बच्चों हम विनय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो विनय के एग्जीक्यूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय विनय कैपिटल अकाउंट 4,96,750 विनय को मिलेंगे, विनय के एग्जीक्यूटर्स को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इनका बैलेंस बच जाएगा, तो टू बैलेंस रेडी सेम बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने अमाउंट निकाल लिया कि विनय को इतना पैसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम देना पड़ेगा फॉर्म को। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट निकाल लिया और कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।